आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कुछ नई चीजें भी सीखेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 तक हो गया है ना अपना? चलो, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैपिटल मेंटेनेंस, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स, नंबर ऑफ ओनर्स एक से ज्यादा है। अब जैसे हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे सारे पार्टनर एक जैसे नहीं होते। यस और नो? तो पार्टनर्स अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये बात तय करते हैं कि हमें फर्म में अपना कैपिटल कैसा मेंटेन करना है। 2 मेथड हैं कैपिटल मेंटेनेंस के। पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो रिमेन अनचेंज्ड रहता है पूरा साल। यस और नो? जब तक कि कोई एडिशन नहीं होता, एडिशनल कैपिटल नहीं आया तो कैपिटल विल रिमेन सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? कोई एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं होता, जैसा हम 12th में करते थे। सारे एडजस्टमेंट्स, पार्टनर रिलेटेड एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए हम अलग से एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते थे, कॉल्ड एज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और पार्टनर से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, यस और नो? हाँ या नहीं? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, कुछ भी हो, वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करते थे, वो एडजस्ट करते थे। कैपिटल को कोई टच करता? दैट मेथड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हम कैपिटल को सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देते थे विदाउट एनी चेंजेस। यस और नो? इट रिमेन्स कांस्टेंट। और जितने भी एडजस्टमेंट होते थे पार्टनर्स के, वो सब कहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस और नो? सेकेंड मेथड कैपिटल को मेंटेन करने का, दैट इज व्हाट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यस और नो? इन दिस मेथड partners capital will change every year. Why? Because all the adjustment related to the partners will be added or subtracted in their capital. Yes or no? पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स का प्रॉफिट का या लॉस का हिस्सा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स है वो सब उनके कैपिटल में ही क्या किए जाएंगे? परफॉर्म किए जाएंगे। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द ईयर उनका बैलेंस क्या हो जाएगा? चेंज। नहीं समझा? एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं। किसी माँ के 2 बच्चे, एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का। हाँ ठीक है, तू बड़ी लड़की, वो छोटी लड़की। तो माँ ने कहा कि देख वो छोटी है, उसको कोई काम मत बोलना। यस और नो? स्कूल से छूटेगी, उसको सीधा घर पे आने देना। तू बाजार से सारा सब्जी लेते हुए आएगी। यस और नो? हाँ या नहीं? कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वेयर कैपिटल विल रिमेन सेम। हाँ या नहीं? एंड ऑल द एडजस्टमेंट विल बी परफॉर्म ऑन करंट अकाउंट। दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड, जहां पे माँ की सिर्फ एक ही लड़की है, वही बड़ी वही छोटी। यस और नो? अब अकेली लड़की है तो माँ बोलेगी बेटा तू ही सारा सब्जी तू ही लेके आएगी। ऑल द एडजस्टमेंट विल परफॉर्म इन द कैपिटल अकाउंट। यस और नो? ऑटोमेटिकली द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल चेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। जब उसमें सारे फिगर एडलेस होंगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? चेंज। नहीं समझा? सिंपल एग्जांपल था, इसमें किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, यह अपन ने पहले भी बात की है। छोटी छोटी चीजें जिन पे ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री में लिखा चुका हूं आई थिंक। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंडिविजुअली पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिपेंड्स अपॉन फिक्स्ड कैपिटल है या
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या हो गया? डाउट है? रहेगा तो बोलो, ये तो लिखा है ना मैं। अभी इससे बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब क्वेश्चन नॉर्मल साइलेंट क्वेश्चन होता है तब हम नॉर्मल एजम्पशन ये रखते हैं कि भाई जो ईयर के स्टार्टिंग में कैपिटल था उसी के ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलना चाहिए। व्हाई? बिकॉज हम उनका कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्म जितना टाइम उनका कैपिटल इस्तेमाल करेगा उतना टाइम के लिए इंटरेस्ट पे करेगा। यस और नो? हाँ या नहीं? नाउ सर, अगर साल के बीच में कैपिटल ऐड या लेस हुए, कैपिटल लेके आया या फिर विड्रॉइंग करके लेके गया, तो क्या करने का? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले देखना पड़ेगा मेथड कौन सा है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, यस और नो? कैपिटल आया तो टेंशन नहीं है, यस और नो? तब तो हम कैपिटल बढ़ते हुए कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए। लेकिन ड्राइंग होएगा तो उसके लिए कोई प्रोविजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग तो करंट अकाउंट में परफॉर्म होता है। कैपिटल विल रिमेन, यस और नो? लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तब कैलकुलेशन क्या हो जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट। ध्यान से, पार्टनर के कैपिटल पे हम उसे इंटरेस्ट देते हैं। क्यों देते हैं? इसके पीछे बेसिक असम्पशन ये होता है कि पार्टनर का पैसा फर्म यूज कर रहा है। हाँ या नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पार्टनर्स का ये बेसिक राइट्स है इंटरेस्ट लेना, नहीं। बट अगर डीड में ऐसा लिखा है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो फर्म इस असम्पशन के साथ उन्हें कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है कि फर्म ने उनका पैसा इस्तेमाल किया, जितना टाइम उनका पैसा इस्तेमाल किया उतने टाइम के लिए उन्हें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? हाँ या नहीं? ध्यान से, जो कह रहा हूं उसे एकदम हमेशा याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटल यूटिलाइजेशन पीरियड। आप जितना समय कैपिटल इस्तेमाल करोगे उतना समय का आपको इंटरेस्ट पे करके देना पड़ेगा। हाँ या नहीं? यस और नो? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये आप चाहिए तो किधर लिख लो, उधर शॉर्टकट में, पूरा रीड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जहां पे कुछ नया आएगा मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। देखो उन्होंने लास्ट में ये लिखा भी है, इंटरेस्ट इज जनरली अलाउड ऑन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड फॉर द रिलेवेंट पीरियड। सिर्फ उतने टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है फॉर विच द अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन। जितना समय आप उनका कैपिटल इस्तेमाल करोगे आपको उस साल में उतना टाइम का उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखते, यस और नो? ये देखो एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज 30,000 कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल की शुरुआत में उनका कैपिटल कितना है? बरोबर है। एंड इंट्रोड्यूस 10,000 ड्यूरिंग द ईयर।
और उन्होंने साल के बीच में कितना इंट्रोड्यूस किया? 10,000. If the rate of interest is 20% per annum, interest on A's capital is calculation. अब उसका कैलकुलेशन देखो उन्होंने कैसा किया है. एक मिस्टर ए है, अरे छोड़ भाई, एक मिस्टर ए है जिनका कैपिटल कितना इन्वेस्टेड था? 30,000 साल की शुरुआत में. फिर उन्होंने साल के बीच में भी 10,000 रुपया कैपिटल लेके आए. अब उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे मिलेगा? तो बहुत सिंपल है, नहीं उसका टेंशन मत लो, एग्जांपल है छोटा सा, फटाफट देखेंगे. ये देखो 30,000 साल की शुरुआत में था, रेट 20% है, तो 30,000 पे 20% तो पूरे साल का मिलेगा क्योंकि वो शुरुआत से हम यूज कर रहे हैं. हाँ या नहीं? यस और नो? प्लस वो बीच में कितना पैसा लेके आए? बीच में लेके आए ना, तो ये 10,000 पे 20% कितना टाइम का मिलेगा? सिर्फ 6 मंथ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उन्होंने बीच में और कैपिटल लाया, तो बीच में लाया मतलब 6 मंथ ही एजम्पशन करेंगे. यस और नो? हाँ या नहीं? दो चीज, कैपिटल कितना था पहले? 30,000 पहले से था, 10,000 बाद में लाए. जो पहले से था वो हम पहले से यूज कर रहे हैं, पूरा 12 महीना यूज किया है ना, तो उसके ऊपर पूरे 12 महीने का 20%. यस और नो? जो पैसा उन्होंने बीच में एज अ कैपिटल लाया उस पे, तो उन्होंने 10,000 बीच में लाया, तो उसके ऊपर 20% सिर्फ कितने महीने का? 6 महीने का. टाइम पीरियड और स्पेसिफिक दिया रहता, डेट के साथ दिया रहता, तो जितना मंथ बनता हम उतना ही कैलकुलेट करते. यस और नो? तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30,000 पे 20% 6,000, 10,000 पे 20% 6 महीने का कितना? 1,000. टोटल इंटरेस्ट कितना कैपिटल के तौर पर पे किया जाएगा? नहीं समझा? नहीं समझा? ये एक सिंपल एग्जांपल है, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज अपन बड़े लेंथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लेके जा रहा हूँ. यस और दो? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? चलो, ये एक नया कंसेप्ट है, बता देता हूं. चल भाई चल. नेट लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चलो, मैं ड्राइंग्स का अलग से सिखाऊंगा, बट अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखा रहा हूँ. टेंशन मत ले, कुछ छोड़ के नहीं भागूंगा, तेज जाऊंगा भले, लेकिन बट ऐसा नहीं करूंगा. नहीं नहीं बेटा, ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग से रिलेटेड होता है. मैंने फिर से कहा, ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेशन डिपेंड करता है कौन सा मेथड है तुम्हारा. फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि, अगर फिक्स्ड मेथड है तब तो ड्राइंग करंट अकाउंट में जाएगा, तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं. समझा? लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड रहेगा तब तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि सारा एडजस्टमेंट किस में होने वाला है? कैपिटल में. नहीं समझा? टेक्निकल चीजें छोटी छोटी भी देखो, कभी तुम एकदम डीप में नहीं पढ़े, तुम ऊपर ऊपर से पढ़ के गए हो, अब तुम्हें डीप में छोटी छोटी चीजें ही आएंगी, पर वो बहुत खतरनाक है. नहीं समझे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए छोटा छोटा पॉइंट लेके चल रहा हूँ. पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी अपन फिलहाल किस पे बात कर रहे हैं? सबको एक साथ मिक्स नहीं करो. पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाँ या नहीं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना हम कैपिटल यूज करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अच्छा, मैंने पहले कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कोई बेसिक राइट्स नहीं है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए. हाँ या नहीं? अगर बिजनेस प्रॉफिट में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब बनता है कि भाई चलो ठीक है, आपके कैपिटल पे हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट में है. ठीक है, अगर बिजनेस लॉस में आया तो नेट लॉस आया, यस और नो, तब कहां से पे करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता. यस और नो? अच्छा सर, मान के चलो नेट प्रॉफिट आया, क्या आया? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आया, पर वो सफिशिएंट नहीं है कि सबको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके. हाँ या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, इसको मेरे को 20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इसको 10,000 देने का है, तो देने के लिए 30,000 होना चाहिए. यस और नो? बट नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो आया ही 20,000, वो आया ही कितना? तो मैं इनको 20 और 10 पूरा दे सकता हूँ क्या? तो इनसफिशिएंट के केस में, व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, व्हेन प्रॉफिट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज
पेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तुम्हारे पास जितना है रियलाइज्ड प्रॉफिट, यस और नो, वॉट एवर अमाउंट यू हैव एज अ नेट प्रॉफिट यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशो, कैपिटल शेयरिंग रेशो। जिस रेशो में उनका कैपिटल है उस रेशो में उनको क्या कर सकते हैं अपन, दे सकते हैं एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ इंटरेस्ट ऑन। नहीं समझा? ध्यान से सुनो। When you have a sufficient net profit, you can easily distribute interest on capital to your all partners as per their agreement deed, yes or no, partnership deed और rate of interest जो भी आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है। But when you have no sufficient profit, in that situation, तो आप क्या करना पड़ेगा? In that situation, you should distribute the available amount of profit into the partners in their capital ratio, calling them interest on capital, आप उसे क्या बोल के बांट दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा नहीं दे सकता, जितना है उसमें दे दो, यस और नो, हाँ या नहीं। बट कब? ओनली व्हेन इट इज अलाउड इन पार्टनरशिप डीड। ये सिर्फ कब कर सकते हो? जब पार्टनरशिप डीड में अलाउड। नहीं समझा? प्रॉफिट के सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ कॉमन थिंग। इन केस ऑफ लॉस इट इज नॉट अलाउड। बट इफ यू हैव इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट में तो हो बट उतना प्रॉफिट नहीं है जितना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इन दैट सिचुएशन वॉट एवर अमाउंट यू हैव, it will be distributed among the partners saying that it is interest on capital. Distribute किस बेस पे होगा? कैपिटल के रेशियो। किस बेस पे होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा? कोई डाउट है किसी को? देखो उन्होंने यहां पे बोला भी है, subject to the contract between partners, interest on capital is to be provided out of profit only. Interest on capital सिर्फ किस में से दिया जाता है? Thus in the case of loss, no interest is to be, interest देने का जरूरत। Now, but in the case of insufficient profit, लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट भरपूर नहीं है, प्रॉफिट है पर उतना नहीं है कि आप सबको इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सको, in that situation net profit less than the amount of interest on capital, इसी को insufficient profit कहते हैं। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? the amount of profit is distributed in the ratio of capital as a partners get profit by way of interest on capital। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? जो प्रॉफिट आपके पास है वो पार्टनर्स में बांट दोगे, बट उसे प्रॉफिट बोल के नहीं बांटोगे, उसकी जगह पे क्या बोलोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। और किस रेशो में बांटोगे? कैपिटल के रेशो में। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? कोई डाउट किसी को? क्लियर है कंसेप्ट? ये छोटे छोटे कंसेप्ट ना आगे आपको ना बड़ा बड़ा झटका देंगे। थोड़ा सा ध्यान हटा, आपको ऐसा लगेगा कि देखो एक बात ध्यान समझो, 15 मार्क का क्वेश्चन हो, 10 मार्क का क्वेश्चन हो, यस और नो, छोटे एरर शायद से छुप सकते हैं, पर 2 मार्क का क्वेश्चन हो, 3 मार्क का क्वेश्चन हो या 5 मार्क का क्वेश्चन हो और छोटा सा एरर पूरा मार्क्स खा सकता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो एरर का थोड़ा सा भी चांस नहीं ले सकते। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? छोटा सा एग्जांपल है, अभी अपन जो ऊपर देख रहे थे सेम, यस और नो, कहते हैं शिल्पा और संजू, एग्जांपल देखो, कहते हैं शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद द कैपिटल। शिल्पा का कैपिटल कितना है? 1 लाख और संजू का कैपिटल कितना है? 1,60,000। आया नहीं? ऑन 1 जनवरी 2022 रिस्पेक्टिवली, साल की पहले तारीख को, साल की शुरुआत को, शिल्पा और संजू का कैपिटल 1 लाख और 1,60,000 था। शिल्पा इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000 ऑन 1 जुलाई। अगेन साल के बीच में शिल्पा और कितना पैसा लेके आई? 30,000। एंड
अनदर 20,000 ऑन अक्टूबर, अक्टूबर में फिर से कितना लेके आई 20,000, हाँ या नहीं? ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 2022, ईयर एंडिंग 2022 का मतलब दिसंबर 31 को साल खत्म होएगा, हाँ या नहीं? तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 9%, कितना दिया है 9%। अब बहुत सिंपल सी चीज है, शिल्पा और संजू, पहला शिल्पा को लेते हैं। शिल्पा का हमने साल की शुरुआत में कितना कैपिटल दिया था 1 लाख, हाँ या नहीं? तो पहला अपन शिल्पा के लिए काउंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर शिल्पा। तो पहला शिल्पा का कैपिटल कितना कितना यूज किया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। ये जो उसका 1 लाख रुपया है ये तो हमने पूरा 12 महीना यूज किया ना, साल की शुरुआत से अपने पास है, मतलब हमने पूरा साल यूज किया ना। तो शिल्पा का 1 लाख रुपया हमने पूरे 12 महीने यूज किए, कितने महीने यूज किए, हाँ या नहीं? तो उसके 1 लाख रुपए पे कितना परसेंट 9%, कितने महीने का आएगा 12 महीने का। 1 लाख रुपए पे 9% 12 महीने का, यस और नो, हाँ या नहीं? शिल्पा ने फिर से पैसा लाया, कब लाया 1 जुलाई 2022 को 30,000, है कि नहीं? जुलाई देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना महीना यूज किया 6 महीना, हाँ या नहीं? तो नाउ बाकी का 30,000 पे 6 महीने का आएगा 9% के हिसाब से, बरोबर है? 30,000 पे 9% के हिसाब से कितने महीने का, क्योंकि ये 30,000 हमने सिर्फ 6 महीने ही यूज किया ना, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का देंगे 6 महीने का, कितने महीने का देंगे 6 महीने का। नहीं समझ में आता है? मैं लॉन्ग कट सिखाता हूँ फिर एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, हाँ या नहीं? 1,350, यस और नो? अच्छा, फिर शिल्पा ने और कितना पैसा दिया 20,000, कभी दिया अक्टूबर 31 को, 31 अक्टूबर को दिया ना, मतलब अपन ने सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना इस्तेमाल किया, कितना महीना इस्तेमाल किया, नहीं समझा? पक्का? तो ये 20,000 पे सिर्फ 2 महीने का ही 9% इंटरेस्ट अपन देंगे, हाँ या नहीं? किधर गया 20,000 पे 9% के हिसाब से 2 महीने का कितना हो गया 300, कितना हो गया, यस और नो? इस हिसाब से अगर मैं टोटल देखने को जाऊंगा, इस हिसाब से अगर मैं टोटल देखने को जाऊंगा तो 1 लाख रुपए पे 9,000, 30,000 पे 1,350 और 20,000 पे 300, कुल मिलाकर अपन शिल्पा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, नहीं समझा? सबको समझा? कोई प्रॉब्लम है? मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा था, अपन उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम कैपिटल जितना यूज करेंगे उतना इंटरेस्ट देंगे, यस और नो? उसने 3 बार कैपिटल दिया, जो पहले दिया था वो पूरा 12 महीना यूज किया, जो हाफ में दिया वो 6 महीना यूज किया, जो अक्टूबर के एंड में दिया वो 2 महीना यूज किया। तो तीनों पे 9% देंगे, बट जितना मंथ यूटिलाइज किया उतने मंथ का, यस और नो? तो इफेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होएगा 10,650, कितना होएगा 10,650। इसका एक अल्टरनेट है, इसका एक क्या है मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। उसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड का मतलब बताता हूं। द वर्ड प्रोडक्ट मीन्स हमने टोटल कितना अमाउंट यूज किया है, हमने टोटल कितना अमाउंट यूज किया है, यस और नो? कैपिटल मंथ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा प्रोडक्ट, क्या मिलेगा? शिल्पा के लिए बात कर रहा हूं, शिल्पा का पहला 1 लाख रुपया ना, हमने कितना महीना यूज किया है, साल की शुरुआत से पूरा 12 महीना यूज किया ना, 12 महीने यूज किए, मतलब शिल्पा का हमने टोटल कितना पैसा यूज किया है 12 लाख। इस हिसाब से टोटल हर महीने 1 लाख रुपए के हिसाब से 12 महीने का 12 लाख होता है, हाँ या नहीं? नेक्स्ट, फिर शिल्पा ने और 30,000 दिया ना, हाँ या नहीं? ये 30,000 हमने कितने महीने यूज किया 6, यस और नो? 6 3 जा मतलब 1,80,000 ना, हाँ या नहीं? अच्छा, फिर शिल्पा ने और क्या दिया 20,000, यस और नो? उसे हमने कितना यूज किया 2 मंथ्स, कितना अमाउंट 40,000, यस और नो? इन दैट वे प्रोडक्ट मतलब शिल्पा के साइड से जो टोटल अमाउंट हमने यूज किया है एनुअल बेस पे
वो कितना है? 12 लाख, 13 लाख, 80, 14 लाख, 20, 14 लाख 20,000 ना, 14 लाख, यस और नो? अब इस पे शॉर्टकट इंटरेस्ट निकालता हूं, ध्यान से देखो। अब इधर इंटरेस्ट निकालने का सिंपल फॉर्मूला, इरेज तो कर नहीं सकते ना, इंटरेस्ट निकालने का। तो हमने प्रोडक्ट कितना यूज किया है? 14 लाख 20,000। इस पे इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट है? 9% है ना, हाँ या नहीं? प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशन सिर्फ 1 महीने का होता है। कितने महीने का होता है? क्योंकि मैंने सारा मंथ ऑलरेडी ऊपर प्रोडक्ट में ले लिया है ना, नीचे वापस से सारा मंथ लेने का जरूरत। कैलकुलेशन हमेशा किस पे करने का? 1। प्रोडक्ट ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 1/12, 1/, कितना आ रहा है आंसर? कैलसी निकालो। 10,650, 10,000। इट इज अल्टरनेट मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। नहीं समझा? व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग बट इन द अल्टरनेट वे। यहां पे हम क्या करते थे? लुक हियर, हम यहाँ पे क्या करते थे? अमाउंट मंथ्स के साथ तो मल्टीप्लाई करते थे, हाँ या नहीं? रेट निकालने के बाद डिवाइड बाय 12 करते थे ना, यस और नो? सारी जगह वही किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया? जो अमाउंट्स हैं उन अमाउंट्स को पहले किया क्या? मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ऑटोमेटिकली वी विल गेट द प्रोडक्ट, यस और नो? आफ्टर दैट वी डिड समथिंग सेम थिंग, मल्टीप्लाई बाय 9% एंड डिवाइड बाय 12, नथिंग एल्स, यस और नो? कुछ जादू नहीं है, सेम थिंग है, सॉल्व करने का सिर्फ एक नया तरीका है, हाँ या नहीं? नहीं समझा बाय प्रोडक्ट मेथड? किसी को प्रॉब्लम है? सेम कैलकुलेशन को मैंने टेबल फॉर्म में किया है, बस इतना ही किया और कुछ नहीं, हाँ या नहीं? हम कैपिटल के अमाउंट को पहला सीधा कितना मंथ यूज किया उससे मल्टीप्लाई कर लिया, हाँ या नहीं? देन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, हाँ या नहीं? और देन डिवाइड बाय 12, नहीं? पक्का? इस मेथड से जाओ या ये मेथड से जाओ, मीनिंग विल रिमेन सेम। अभी भी प्रॉब्लम है किसी को? समझा सबको? कोई दिक्कत? ये देखो दिया इधर, अल्टरनेट है इसलिए मैंने सामने करके दिखाया, बात समझ में आए? एग्जाम्पल्स है, इसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास है, यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ इट इज वर्क, यस और नो? इसमें किसी को प्रॉब्लम? समझा? अच्छा, दूसरा कौन है? शिल्पा हो गई ना? अब किसकी बारी? संजू। कोई दिक्कत ही नहीं, संजू ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया ना, संजू का 1,60,000 था, हाँ या नहीं? पूरा 12 महीना यूज किया ना हमने, तो 1,60,000 पे 9% के हिसाब से 12 महीने का कितना होता है? 14,400, यस और नो? बाय प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, 1,60,000 हमने कितना महीना यूज किया है? 12 महीना, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट कितना मिल गया? 19,20,000, हाँ या नहीं? दैट प्रोडक्ट इज मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइडेड बाय 12, हाँ या नहीं? यस और नो? द सेम वे ना? नहीं समझा एवरीवन? अब आया मजेदार बात। आप अब जो सिखाऊंगा इसे थोड़ा सीरियसली सीखना, इसमें मजा बहुत है। इतना है कि अब तो तू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल पे इंटरेस्ट सब्जेक्ट था, कितना टाइम हमने कैपिटल इस्तेमाल किया, कितना कैपिटल और कितना टाइम इस्तेमाल किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत सिंपल है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन दिया है कि भाई हमने साल में 3 बार
किसी भी रैंडमली कहीं भी 3 बार हमने विड्रॉ किया है अमाउंट, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो ड्रॉ करके जितना टाइम बीता हुआ है, यस और नो, जैसे कि मैंने जनवरी 1 तारीख को ही विड्रॉ कर लिया, तब तो 12 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा दिसंबर तक का, यस और नो। सर मैंने जून के शुरुआत में तो 7 महीने का, अक्टूबर की शुरुआत में तो 3 महीने का, यस और नो। जब से भी ड्रॉ किया है तब से कैलकुलेशन शुरू होता है अप टू द डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ द ईयर, यस और नो। लेकिन सर डेट नहीं दिया, डेट ही, तो सेम अजम्पशन जैसा मैंने ऊपर कैपिटल में लिया कि हम ये एज्यूम करके चलते कि हमने ड्राइंग्स, ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा कि हमने हर महीना अमाउंट विड्रॉ करना है, यस और नो, हम हर महीना अमाउंट विड्रॉ करते 500 रुपया, पर ये बोला ही नहीं कि मंथ की शुरुआत में ड्रॉ करते हैं या मंथ के एंड में, यस और नो। इन दैट सिचुएशन अज्यूम करने का कि हमने हर महीने के मिड में, हर महीने के क्या किया है, ड्रॉ किया है, यस और नो, हर महीने के मिड में ड्रॉ किया है, तो उसका जो एवरेज बनता है, उसका जो, यस और नो, वो एवरेज कितना बनता है, 6, कितना बनता है, 6, नहीं समझा, यस और नो, डाउट है, बना के दिखाऊं कैसा आता है 6 मंथ, इधर ही है ना, देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज एनी अमाउंट यू हैव विड्रॉन रेगुलरली, इवन अमाउंट बोला तो सेम अमाउंट आप हर महीना विड्रॉ करने वाले हो, यस और नो। तो अब इस सिचुएशन में मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो हम हर महीने के मिड में पैसा विड्रॉ करते, यस और नो। तो जो मैं पहले महीने में विड्रॉ करूंगा जनवरी में, यस और नो, देख रहे हैं ना सब, उस पर कितना इंटरेस्ट बैठेगा, 11.5 मंथ्स का, कितने मंथ्स का, जनवरी में विड्रॉ किया, तो जनवरी में कभी विड्रॉ किया, साल मंथ की शुरुआत या एंड कुछ बोला, तो मैंने 15 जनवरी को विड्रॉ किया रहेगा, कितना जनवरी को विड्रॉ किया रहेगा, तो जनवरी का 15 दिन प्लस फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 11 महीना, यस और नो। पहले वाले पे, पहले ड्राइंग पे कितना महीने का कितना महीना हुआ, 11.5 महीना बचा ना। दूसरा वाला ड्राइंग जब भी मैंने किया रहेगा तब से कितना टाइम है कि नहीं, तीसरे वाले पे हाँ या नहीं, चौथे वाले पे, पांचवे वाले पे, छठवें वाले पे, सातवें वाले पे, आठवें वाले पे, नौवे वाले पे, 10वें वाले पे, 11वें वाले पे, 12वें वाले में सिर्फ, बराबर है। जरा देखो मैंने कितने मंथ्स ड्रॉ के मेरे बनते हैं इंटरेस्ट, टोटल लेना शुरू करो, मंथ्स को कैलकुलेशन करें ना अपन, 11.5 प्लस 10.5 प्लस 9.5 प्लस 8.5 प्लस 7.6 5.4 3 2 1, कितना 70, हाँ या नहीं, ड्राइंग्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने ड्राइंग्स है, 12, 72 डिवाइड बाय 12, एवरेज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, वाई वी आर टेकिंग 6 मंथ, समझा कैसा, नहीं समझा, नहीं, ये तो तुमने 12th में पढ़ा है कि 6 महीना लेने का, काय को 6 महीने लेने का, ये कैलकुलेशन कभी सीखा, ये ऐसा कैलकुलेशन है,
हाँ या नहीं? जब क्वेश्चन ये कहता है कि हर मंथ आप 500 रुपये विड्रॉ कर रहे हो, हर मंथ 500, तो हर मंथ में 500 का भी मंथ की शुरुआत में कि मंथ के एंड में, ऐसा कुछ बोला, तो इस सिचुएशन में अपन क्या लेते हैं? मिड ऑफ द मंथ। क्या लेते हैं? हाँ या नहीं? नहीं समझा? सबको समझ में आया? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अब इस कैलकुलेशन को मैं एक्सपांड करता हूं। सर अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की ड्राइंग करते अपन, हर महीने की ड्राइंग करते, तब कितना मंथ लेने का? 6.5। कितना लेने का? कैसे आएगा? इसी वे से आएगा। हाँ या नहीं? पहले महीने में जो आप विड्रॉ करोगे, जनवरी के लास्ट में विड्रॉ करोगे ना, तो जनवरी का इंटरेस्ट देने का जरूरत, इंटरेस्ट कहां से काउंट होएगा? फरवरी से। कितना महीने का? 11। हाँ या नहीं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 नानी 1, टोटल करो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 60, सॉरी 1 मिनट रुको, 66 ना, डिवाइड बाय 12, सॉरी मंथ के एंड का बात कर रहा हूँ ना। अच्छा मैंने स्टार्ट का बोला था, अभी एंड का लिया ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बाद में ये भी सिखा था तो पहले ही सिखा दिया ना। मंथ के एंड रहेगा तो कितना? 5 और मंथ का शुरुआत से रहेगा तो मतलब पहले वाले महीने जनवरी 1 को विड्रॉ किया तो जनवरी से लेके पूरा 12 महीना आएगा ना। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 78 डिवाइड बाय 12। नहीं समझा? नहीं समझा? इसका मीनिंग ये है, ध्यान से सुनो, मिड ऑफ एवरी मंथ। अगर एवरी मंथ वाला ड्राइंग है, ड्राइंग कौन सा है? एवरी मंथ इवन अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। कौन सा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो? इवन अमाउंट, सेम अमाउंट हर महीना विड्रॉ कर रहे हो फॉर इवन अमाउंट। हाँ या नहीं? अगर आप हर महीना इवन अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम क्या एज्यूम करते? हर महीने के मिड में आप विड्रॉ कर रहे हो। इसके लिए जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो जो भी ड्राइंग का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करने का रेट के साथ और मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12, 6 डिवाइड बाय एवरेज 6 मंथ लेने का। यस और नो? अगर आप हर मंथ के स्टार्टिंग में ना, हर मंथ के स्टार्टिंग में या बिगिनिंग ऑफ द मंथ, यस और नो, आप विड्रॉ कर रहे हो तो जो भी ड्राइंग का अमाउंट है उसको रेट से मल्टीप्लाई करने का फॉर 6.5। यस और नो? और अगर आप हर मंथ के एंड में, हर मंथ के ड्रॉ कर रहे हो, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, उस केस में जो भी ड्राइंग का अमाउंट है इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय 5 समझ में आया? यस और नो? ये कैलकुलेशन कहाँ से आया? मैंने अभी वो बोर्ड पे लिख के दिखाया था। समझा सबको? परेशानी है किसी को? क्लियर है ना सब लोग? यहाँ पे सीधा सीधा दिया है, सुनो मैं ना एक बात बता देता हूँ। सर आप इतना टाइम पास क्यों कर रहे हो? यहाँ पे सीधा सीधा दिया उन्होंने लिख के, कभी के लिए कभी कितना लेने का। यस और नो? अभी ये जाएगा तो लिख के दिखाता हूँ। यस और नो? बट प्रॉब्लम ये नहीं कि ऐसा क्यों है, कभी किसी ने पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल अच्छे से ये बन ही गए और फिर किसी ने पूछ लिया ऐसा क्यों किया, मॉड्यूल में लिखा था, हमारा सर बोला था, ऐसा रीजन नहीं देने का। यस और नो? लॉजिक क्या है समझा सबको? चलो एग्जाम्पल बात करते हैं। ये रफ करूं? टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन में दिया है इधर पे, मैं दिखाता हूं तुमको। ये देखो इधर दिया है। If the data of which amount are drawn are not given, student will do well to charge interest for अभी इन्होंने तो बोल दिया 6 मंथ, ये 6 मंथ कहां से आएगा ऐसा कुछ बोला ही तो मैंने तुमको अजम्पशन बताया कि कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या मान के चलते? मिड।
मिड के हिसाब से 6 महीना, हाँ या नहीं? इसके पीछे द होल अमाउंट इज अज्यूम्ड दैट द मनी वॉज ड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर, हाँ या नहीं? ठीक है। इफ विड्रॉल वॉज मेड इवनली इन द बिगिनिंग, अगर हर बार इवन अमाउंट कब विड्रॉ हो रहा है? बिगिनिंग में। कभी विड्रॉ हो रहा है तो ऐसा अजम्पशन हम करके चलते कि इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर दी 6.5, 6 1.5 है ना? यस और नो? बोला तो 6.5, 6.5 का मतलब 6.5, यस और नो? हर मंथ के एंड में अगर कर रहे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट कितना होएगा कैलकुलेशन में? 5.5 मंथ के हिसाब से, यस और नो? एंड द सेम वे क्वार्टर के हिसाब से अगर विड्रॉ कर रहे, किसके हिसाब से विड्रॉ कर रहे? क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे, तो क्वार्टर के शुरुआत में या क्वार्टर के एंड में, यस और नो? ऑप्शन यही उठता है। क्वार्टर के शुरुआत में अगर आप कर रहे हो तो 7.5 और क्वार्टर के एंड में कर रहे हो तो 4.5। ऐसा इसका ना शॉर्टकट जो हम लिखते थे, मतलब हमारे टाइम में ऐसा लिखते थे, 6 फॉर अ मिड, 6 फॉर अ 6.5 फॉर बिगिनिंग ऑफ मंथ ना? हर महीने के बिगिनिंग में कर रहे हो तो 5.5 फॉर एंड ऑफ, यस और नो? उससे एक और ऊपर 7.5 फॉर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर और 4.5 फॉर एंड ऑफ क्वार्टर। सिंपल है ना याद करने को? मिड 6, मंथ का शुरुआत 6.5, मंथ का एंड 5.5, क्वार्टर का बिगिनिंग 7.5, क्वार्टर का एंड 4.5। सिंपल। नहीं समझा? नहीं समझा? कोई डाउट किसी को? रफ करूं? चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अभी ये इवन अमाउंट नहीं है, ये कौन सा अमाउंट है? अनइवन अमाउंट। बोलते हैं सपोज एक्स अ पार्टनर, एक मिस्टर एक्स है जो कि क्या है? पार्टनर, जो कि क्या है? पार्टनर। हैज ड्रॉन द फॉलोइंग सम ऑफ मनी, उन्होंने पैसे विड्रॉ किए ऑन 29 फरवरी, मतलब फरवरी के लास्ट में कितना विड्रॉ किया है? मतलब इस 500 पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना होगा तो 500, यहां पे लिखते हुए दिखाता हूं साथ में ना, इधर से आएगा, इधर आया, ये भी शक्तिमान जैसा है। तो ये 500 रुपए पे इसने विड्रॉ कभी किया है? फरवरी 29 को। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए कितना इंटरेस्ट डिसाइडेड हुआ है? तो इस 500 पे 6% का ड्रॉइंग आएगा इंटरेस्ट। कितने महीने का? अभी फरवरी एंड में किया ना, हाँ, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना? 10 मंथ्स, हाँ या नहीं? यस और नो? फिर 31 मार्च को इसने 400 रुपया विड्रॉ किया है, तो ये 400 पे, क्योंकि अलग अमाउंट है ना, तो ये 400 पे पर्टिकुलरली कितने महीने का आएगा? 31 मार्च को किया, मतलब मार्च खत्म होने के बाद 9 महीने का। यस और नो? हाँ या नहीं? फिर इसने तीसरा ड्राइंग कभी किया? 30 जून को। कभी ड्राइंग किया? जून खत्म होने पे, मतलब बाकी के 6 महीने के लिए इंटरेस्ट आएगा ना, हाँ या नहीं? इस अमाउंट पे 6% कितने महीने के लिए? और 31 अक्टूबर को ड्रॉ किया है। देखो अमाउंट सेम नहीं है, वो ऊपर जो सिखाया था वो सेम अमाउंट के लिए था, हाँ या नहीं? ये इवन अमाउंट नहीं, अनइवन अमाउंट है, हर बार अलग अलग अमाउंट चार्ज किया। यस और नो? तो कैलकुलेशन सबका सेपरेटली करके लिया। यस और नो? इसके ऊपर कितना परसेंट? 6%। कितना मंथ के लिए?
अक्टूबर के एंड में ना, नवंबर और दिसंबर उसने 2 महीने ही विड्रॉ करके हुए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा। यस और नो? चलो 500 पे 6% के हिसाब से 10 महीने का 25 ना, 400 पे 6% 9 महीने का कित 18, फिर 18, फिर 8, टोटल 60, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट कितना बैठेगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बैठेगा? नहीं समझा? कोई डाउट है इसमें? एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने साल भर में 4 बार ड्राइंग किया है, अलग अलग अमाउंट, तो जो भी उन्होंने ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होएगा 6% के हिसाब से। देखा जाएगा कि कितना ड्राइंग कब किया है। यस और नो? ड्राइंग करने से बाद का टाइम का इंटरेस्ट लगता है। अभी आप बैंक से लोन लेके आए जनवरी में, तो इंटरेस्ट कभी से बैठेगा? जनवरी से बैठेगा, हाँ या नहीं? आप बैंक से लोन लेके आए जून में, तो क्या इंटरेस्ट जनवरी से काउंट करके दोगे? जब ही से लिया पैसा तब से देते ना। तो पार्टनर ने बिजनेस से जब पैसा लिया उसके बाद का इंटरेस्ट देगा ना, तो उसके बाद के मंथ्स के लिए उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। यस और नो? नहीं समझा? डाउट है? किसी को डाउट है? एनीवन? नथिंग? क्लियर है? इसको अपन बाय प्रोडक्ट मेथड से भी यूज कर सकते हैं, हाँ या नहीं? बाय प्रोडक्ट मेथड शॉर्टकट में बनाता हूं, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट दिखते हैं 500 रुपया, कितना महीना हमने यूज किया उसका? 10 महीना, कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? बरोबर है। 400 रुपया, कितना महीना यूज किया? 9 महीना, 4 9 36। 600 रुपया 6 महीना ना, बरोबर। और 800 रुपया 2 महीना ना, तो टोटल कितना उसने फर्म से विड्रॉ किया है? टोटल अमाउंट प्रोडक्ट के बेस पे 13,000 विड्रॉ किया है ना। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बैठना चाहिए? 6%। कितने महीने का? 1 महीने का, हाँ या नहीं? बाय प्रोडक्ट मेथड में डिवाइड बाय 12 करते ना सिर्फ। यस और नो? समझा? एक शॉर्टकट आंसर है, एक लॉन्ग कट है, दोनों ही सेम है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। क्या किया मैंने? 500 को 10 से, 400 को 9 से, 6 को 6 से, 8 को 2 से, पहला मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? फिर एक साथ सबको मल्टीप्लाई किसके साथ किया? 6%। और फिर एक साथ डिवाइड बाय। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या नहीं? लिखने का सिर्फ तरीका बदलता है। बच्चे सोचो ऐसा कैसे आ गया, ये कहाँ से हुआ? कुछ नहीं हुआ। अल्टरनेट मेथड है सॉल्व करने का, 2 तरीका है। ये है कैलकुलेटिव मेथड, ये है टेबुलेशन मेथड। थोड़ा टेबल बना के दिखाएंगे तो अच्छा लगता है। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट इट इज नथिंग डिफरेंट, सेम थिंग हैपेंड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नहीं समझा? कोई डाउट किसी को? ये एग्जाम्पल से इसलिए मैंने तुमको अलग से बुक पे लिखने को नहीं दिया अभी। ये आप घर पे खुद से भी खुद के लिए लिख सकते हो प्रैक्टिस करते टाइम पे, हाँ या नहीं? अभी जो मजेदार चीज है वो तो अपन अभी करेंगे ना सॉल्व। देखो, ये जैसा फर्स्ट कैलकुलेट करके निकाला, दूसरा बाय प्रोडक्ट मेथड। अभी तुमको लास्ट में सॉल्व किया ना तुमने, हाँ या नहीं? 13,800 पे 1 मंथ का 6%, 69 रुपीज। यस और नो? चलो, ये सबसे नया और तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
मिनिमम गारंटी ऑफ, कंसेप्ट यही एक है ऐसा जो थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूजन इसी में आता है। क्या है मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी? व्हाट इज द गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट? इन सम ऑफ द पार्टनरशिप with the condition that a specific partner will receive minimum specified amount of profit, yes or no, or as per the profit distribution ratio, but दोनों में से उसे कौन सा मिलेगा? विच एवर इज हाई, विच एवर इज, मतलब कम से कम ये मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट का रेशियो रहेगा वो। हाँ या नहीं? 3 पार्टनर एडमिट हुए, लालू बालू मालू, लालू बालू मालू 3 पार्टनर है, यस और नो? लालू 3, बालू 2, मालू 1, 3:2:1 का रेशियो है। क्या रेशियो है? 3:2:1। पर फिर भी मेरे नखरे कि नहीं नहीं ऐसा कैसा, मैं पैसा भी मैं लाया, गाला भी मेरा है, काम भी मैं करेगा, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो इन्होंने बोला सर ठीक है आप गारंटी ले लो, हम आपको गारंटी देते कि हर साल हम आपको प्रॉफिट में से मिनिमम 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, एक एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपया पकड़ के चलो, 10 लाख रुपया आपको हम क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। हाँ या नहीं? कम से कम 10 लाख तो हर साल आपको देंगे, या फिर इससे ज्यादा भी दे सकते अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो। प्रॉफिट 1 करोड़ का हुआ तो 3:2:1 में बटेगा, तो 50 लाख मेरे को बनता है, 50 लाख मुझे बनता है, यस और नो? अब कम से कम 10 लाख मिलना था, 50 मिल रहा है, तो कौन सा लूंगा? 50। इसमें कोई टेंशन? हाँ या नहीं? यस और नो? मिनिमम इज अ गारंटी कि सर लॉस हो गया तो मैं 10 लाख तो लूंगा, मैं 10 लाख तो। मिनिमम गारंटी के साथ कुछ लोग काम करने आते हैं, भाई गारंटी मिलना चाहिए नहीं तो मैं काम क्यों करूं? हाँ या नहीं? नहीं समझ रहे? सिंपल सी चीज है। तू विदेश रहती थी, मैंने कहा इंडिया आजा हमारे साथ काम कर, तो तू मान जाएगी? वहां तेरे को 25 लाख रुपए मिलता था, नहीं आऊंगी सीधा बोलती है ठीक है, अब हम दोनों मिलके गारंटी दे रहे कि भाई तू 25 लाख कमाती थी ना घर से दूर, तू इधर आ, तेरे को 25 लाख हम देंगे, 25 लाख कम से कम देंगे, 25 लाख, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा भी लेगी। अब बोल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? किसी भी सिचुएशन में 25 लाख तो तेरे को मिलना है, 25 लाख इसको मिलना है, या फिर अगर ज्यादा कमाया है तो ज्यादा मिलेगा, वो भी टेंशन, यस और नो? तो जो गारंटी है मिनिमम वाली, उसमें 2 रोल होते हैं। उसमें कितने रोल होते हैं? एक पॉजिटिव रोल कि भाई ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तब मिनिमम वाला देखने का जरूरत नहीं है। मजा कब आता है? जब प्रॉफिट कम हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट कम हुआ है, हमने वादा किया था कम से कम 10 लाख इसको देंगे, हाँ या नहीं? बोलेगी पलटी मार गया, अभी तो 25 बोला था। अरे वो दूसरा एग्जाम्पल था ना, मैं पहला एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तुझे तब मेरे को फॉरेन से इंडिया लाना था, तू इंडिया आ गई, अब 10 लाख पे बात करेगा। चलो ठीक है, यस और नो? नहीं नहीं, कॉमर्स है बेटा, इसे टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं। टर्म्स तब दिए थे जब वो फॉरेन में थी, कंडीशन अब बता रहा हूं जब वो इंडिया में है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ द सेम एग्जांपल, हम 3 पार्टनर थे, 3:2:1 का रेशो था, हमने इससे गारंटी दी थी कि 10 लाख का मिनिमम प्रॉफिट देंगे, यस और नो? अच्छा, हमें प्रॉफिट ही हुआ है 11 लाख रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ है? 11। अब 3:2:1 में बांटा तो इसको अमाउंट तो बहुत कम बनेगा ना, हाँ या नहीं? लगभग 3 लाख 4 लाख रुपए के बराबर, यस और नो? इसको मैंने गारंटी कितने का दिया था? 10 लाख। तो इसको कितना मिलेगा? 10 लाख। मिनिमम गारंटीज की सिचुएशन में अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या लेस प्रॉफिट है या लॉस है,
तो जो गारंटेड पर्सन है उसको तो गारंटेड अमाउंट ही मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? तो दूसरा क्वेश्चन ही उठता है कि कहां से मिलेगा। ये क्वेश्चन कब से दिल में चल रहा है? हाँ, अब ये दिल का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर देते हैं। तीन बातें हो सकती हैं। इसको जो मिनिमम गारंटेड अमाउंट देना है वो अमाउंट किसी ना किसी को तो भरना पड़ेगा। पहला सिचुएशन, कोई एक पार्टनर गारंटी लेने को तैयार है, इसको बुला रहा था मैं, तो मैंने गारंटी ली, इसने बोला सर ठीक है आप बोल रहे हो 10 लाख दूंगा, अगर समझो प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहां से दोगे? मैं अपने जेब से दूंगा। गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर, अ पर्टिकुलर पार्टनर। तो इसको प्रॉफिट देने के लिए वो पैसा किसके जेब से जाएगा? पर्टिकुलर पार्टनर के जेब से जाएगा। यस और नो? या मेरे हिस्से के प्रॉफिट में से जाएगा? कोई सिंगल पार्टनर ऐसा कर सकता है? ना क्यों बोल रहे? हाँ, अरे कंसेप्ट है, अरे मानोगे भी नहीं क्या? कह तो रहा हूं, गारंटी मैंने बोलती नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा डरो मत, मैं बता रहा हूं, इसीलिए प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। मैं अपने बेटा मैं जेब से घर से भर के दूंगा ना, मैंने गारंटी ली ना, मेरे कैपिटल में से कट जाएगा, मैं भाग नहीं रहा हूं, तो टेंशन मत ले। तू इतना निगेटिव क्यों है? चलो, जब मैं छोड़ के भाग जाऊंगा तब कहना कि हाँ ऐसा बोल के भाग गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरा पूरा कैपिटल पड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसे बहुत है अपने पास। सेकेंड थिंग, या बाकी दोनों पार्टनर एग्रीड परसेंटेज पे, दूसरा कंडीशन क्या है? दो बाकी रिमेनिंग पार्टनर एक एग्रीड परसेंटेज पे। एग्रीड परसेंटेज ये हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, पर इसको बुलाने के लिए हमने वाला एक काम करते हैं, जो भी इसका मिनिमम गारंटेड अमाउंट में कुछ भी शॉर्ट हुआ ना, तो तू और मैं हाफ हाफ करके भरेंगे। क्या भरेंगे? रेशियो के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, हमने अलग से डिसाइड किया है। हमने क्या डिसाइड किया है? तो जो हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से उसका गारंटेड अमाउंट देना पड़ेगा, और जो भी कम पड़ेगा वो हम भर के देंगे। यस और नो? तीसरा, गारंटीड बाय फर्म। गारंटीड बाय, अगर फर्म ने गारंटी ली है, ध्यान से सुनो, अगर गारंटी किसने ली है? तब तो रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट में से एडजस्ट होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन देयर तीन चीज है, किसी सिंगल पर्टिकुलर पार्टनर के अमाउंट से जा सकता है, हाँ या नहीं? शॉर्टेज अमाउंट यहां से एडजस्ट हो सकता है। दूसरा, रिमेनिंग पार्टनर्स के एग्रीड परसेंटेज पे एडजस्ट हो सकता है। तीसरा, बाय फर्म है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या नहीं? सेम थिंग इज हियर। Sometime one partner can enjoy the rights of have a minimum amount of a profit. Sometime कोई ऐसा पार्टनर आता है जिसको क्या बेनिफिट मिलता है? मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी। यस और नो? As per the terms of the partnership agreement, in such case, allocation of profit is done in the normal way. If the share of a partner who has been guaranteed minimum profit is more than the amount guaranteed. पहला सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, गारंटी कम का था। इस सिचुएशन में टेंशन नहीं है, नॉर्मल वे से प्रॉफिट बांट के लेंगे। यस और नो? दिक्कत कब होता है? जब गारंटेड अमाउंट से प्रॉफिट क्या हो? कम हो। यस और नो? तो बोलते however if share of partner is less than the guaranteed amount he takes minimum profit. तो अगर प्रॉफिट उसके रेशो में गारंटेड अमाउंट से कम आ रहा है, यस और नो, इस सिचुएशन में इसको क्या मिलेगा? गारंटेड अमाउंट ही मिलेगा। यस और नो? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं समझा? 10 लाख मैंने मिनिमम गारंटी बोला है, अगर रेशो के हिसाब से बांटते प्रॉफिट तो इसके बेस पे आ रहा है 50 लाख, तब तो टेंशन नहीं, 50 ही मिलेगा। लेकिन अभी जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ उसके हिसाब से इसको 3 लाख ही बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है? और हमने वादा कितना किया है? तो देंगे कौन सा? 10। कम से कम गारंटी वाला तो देना ही देना है, हाँ या नहीं? ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम है तो फिर गारंटी वाला ही अमाउंट देंगे। और ऐसा करने के लिए फिर कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। कौन कुर्बानी देगा? तो यहां पे दिया है, the excess guaranteed share of profit over the actual share is borne by
रिमेनिंग पार्टनर एज पर दी तो बाकी के पार्टनर्स को एज पर एग्रीमेंट उसे बेयर करना पड़ेगा। अब एग्रीमेंट के हिसाब से तीन ही बातें हो सकती है। फर्म गारंटी देगा तो भाई रिमेनिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से निकाल के देंगे, हाँ या नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने गारंटी लिया है तो वो अपने जेब से भर के देगा, अपने प्रॉफिट में से भर के देगा। और अगर दो पार्टनर ने मिलके किसी एग्रीड अमाउंट परसेंटेज पे बात किया है तो उस परसेंटेज पे वो सेक्रीफाइस करेंगे। दैट्स गिवन इज हियर। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पहला, एक्सेस इज पेएबल बाय वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। कोई एक ही पार्टनर अपने हिस्से का वैल्यू उसको देगा ताकि उसका शॉर्टेज जो हुआ है वो फुलफिल हो जाए। या फिर एक्सेस इज पेएबल बाय द लीस्ट ऑफ टू और ऑल द पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। बकरे को फंसाना था, हमने डिसाइड किया हाफ हाफ, एक ही 2 साल अपन इसको फंसाएंगे, फिर तो फिर अपन हाथ उठा लेंगे। एक बार इसका न्यूयॉर्क का जॉब छूट गया फिर कहीं नहीं जा पाएगी। एग्जाम्पल है, यस और नो? नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, भगवान करे तुम न्यूयॉर्क में काम करो। कम टू द पॉइंट। तीसरा, तो हमने बियॉन्ड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने एक अलग से रेशो तय किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा उस सिचुएशन में हम इस रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे, यस और नो? तीसरा, एक्सेस इज पेएबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन द म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कब होगा? व्हेन गारंटी गिवन बाय फर्म। सिंगल पार्टनर ने गारंटी दिया है तो सिंगल पार्टनर बेयर करेगा, अदर पार्टनर्स ने मिलके गारंटी दिया है तो पार्टनर्स एग्रीड रेशो पे उसे बेयर करेंगे, और अगर गारंटी फर्म ने दिया है तो रिमेनिंग पार्टनर अपने पीएसआर में उसको एडजस्ट करके देंगे, यस और नो? इसलिए उन्होंने लिखा है द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द नेचर ऑफ गारंटी, द बर्डन ऑफ गारंटी इज बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल प्रॉफिट शेयरिंग। ये मान के चलेंगे कि गारंटी किसने दी है? फर्म ने। गारंटी किसने दी है? नहीं समझा? नहीं समझा? एक एग्जांपल सॉल्व करके देखें, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम, दो चीजें, यस और नो? ये सबसे खतरनाक चीज है, ध्यान से देख लो। ऐसा कोई वर्ड जिधर कंफ्यूजन होता रहेगा तो मेरे को बताओ, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है प्लस ये थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैंने वर्ड टू वर्ड जाके गया। देख लो कहीं मैंने कुछ तुम्हारा छोड़ा तो नहीं एक्सप्लेनेशन में। Yes, this type of guarantees or terms already written in the agreement. बढ़ू आगे, यस और नो? देखो पार्टनरशिप डीड, मैं तुमको एक चीज समझा रहा था वही कि 12th में अपन ने जो पढ़ा है वो तो है, वो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब तुम उससे नीचे जा रहे हो, नीचे बोला तो डीप में जा रहे हो, यस और नो? तो यहाँ पे ना तुमको जरूरी नहीं हर बार सब मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, लेकिन वो क्रिटिकल सिचुएशन रहेगा। अभी तुमको हर क्वेश्चन केस स्टडी जैसा है। देखो अभी मैं अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो तुम्हें लगेगा कि मैं कोई केस सॉल्व कर रहा हूँ, हर बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कोई केस सॉल्व कर रहा हूँ। और जब तुमको ये प्रैक्टिसिंग हो जाएगा कि अपन हर दिन एक नया केस सॉल्व कर रहे और केस सॉल्व कर सकते हैं, तो यही प्रोफेशनलिज्म है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम देखो एक वो होते हैं जो क्लरिकल वर्क करते हैं, इतना सारा बोझा डाल दिया, हे ले चल एंट्री पास करते रहे। ऑडिटर कौन होता है? जिसके सामने ना सिचुएशन होती है, ऐसा ऐसा हुआ है, अकाउंटेंट ने गलती किया रहेगा पर ऑडिटर उसको केस मान के चलता है, तब वो उसको सही तरीके से बाइफरगेट कर पाता है, तभी पता चलता है कि किधर एरर हुआ या किधर मिस्टेक हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या नहीं? ऑडिटर को सब कुछ ऐसे बना बनाया नहीं मिलता, बनाने वाले अपने तरीके से बनाते, पर वो सही है कि गलत है इसको जज करने के लिए तुमको अलग अलग केसेस, जितने ज़्यादा केसेस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा नॉलेज लेवल बढ़ेगा। बात समझ में आए? तो पॉसिबिलिटी एवरीथिंग की हो सकती है, दिमाग को ओपन रखने का, कभी भी क्लोज के साथ दिमाग के साइड बंद करना है। ये ना मैं इन लोग को क्या बोलूं, कैपिटल रेशियो भी बाद में बताऊंगा। हाँ काका, काका वो एसी बंद कर दो।
ये सेम कैपिटल यूटिलाइजेशन वाला क्वेश्चन ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल रेशियो कैसा निकालते हैं उसके लिए मैं भी लास्ट में बताता हूँ। पहला अपन जो अभी सीखे गारंटी वाला उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ले लेते। यस और नो? मेरा टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। मैं सोचा था आज खत्म होएगा, नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, जबकि आज मैंने फालतू बकवास बहुत कम की। हाँ सर, ये कैलकुलेट ये अपन बाद में सॉल्व करेंगे। आया मजेदार क्वेश्चन। जो कंसेप्ट सीख रहे हो उसके साथ उसका इलस्ट्रेशन भी सीखते चलो। यस और नो? ए एंड बी where are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C for 1/6 share in profit. 2 पार्टनर थे, ए और किसको एडमिट किया? सी को। इनका ओल्ड रेशो क्या था? 3:2। 3:2। उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया सी को 1/6 शेयर के लिए, हाँ या नहीं? एंड गारंटीड दैट his share of profit will not be less than 2 crore 50 lakh। 2.5 करोड़ से कम तो प्रॉफिट देंगे ही नहीं। बकरा फंसाने का तरीका। किसी भी सिचुएशन में प्रॉफिट 2.5 करोड़ से कम देने वाले। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इस साल प्रॉफिट कितना हुआ? 9 करोड़। प्रॉफिट कितना हुआ? ओके, कैलकुलेट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन सिचुएशंस अलग अलग है। गारंटीड इज गिवन बाय, गारंटी इज गिवन बाय एंड गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली। 3 कंडीशन में अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट होगा, हाँ या नहीं? अभी इसको सॉल्यूशन लेते हैं। चलो सॉल्व करता हूँ, साथ में मेरे सॉल्व करेंगे ना तुम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 8 साथ में, मतलब देखोगे, मैं पहला सॉल्व करेगा। कैसा करते इसको? ट्वेल्थ के बच्चे ना मेरे को बहुत परेशान करते हैं। आज मेरे से बोर्ड का कलर ही बदल हो दिया। चलिए थोड़ा बड़ा कर दो। ए और बी पार्टनर थे, हाँ या नहीं? पहला सिचुएशन, गारंटी इज गिवन बाय फर्म। पहला कॉमन सी चीज, पहला कैलकुलेशन कर लेते। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ या नहीं? न्यू पीएसआर निकाल लेते पहले। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का पहला तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ 1। पहले अपन बैलेंस ऑफ 1 निकालते ना। बैलेंस ऑफ 1 माइनस इनकमिंग पार्टनर को कितना शेयर देने वाले? 1/6। 1 डिवाइड बाई 6 ना। चलो 6 1 जा 6 माइनस 1 5। 5 अपॉन, यस और नो? तो न्यू पीएसआर इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। बरोबर है क्या? हाँ या नहीं? ए बी सी बरोबर। ए का ओल्ड रेशो क्या था? 3/5। बी का 2/5 मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 5/6। 5/3 5 5 6 13। 5 6 5 2 10। 5 6 तो सी का रेशो 1/6 है ना। डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए? 30। 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। 15 10 5 5 1 5 2 10 3 न्यू रेशो क्या आएगा?
3:2:1। ये तो आप 12th में कर रहे थे ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझा? पहला PSR निकाल लिया मैं। क्यों काम आएगा PSR? ये गारंटीड गिवन बाय फर्म वाले केस में काम आएगा ना, हाँ या नहीं? आज समझ में आया क्या? इसलिए मैंने पहला PSR निकाल लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था फर्म जहाँ गारंटी लेगा वहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर्स को अपने PSR में बांटना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए कम टू द नेक्स्ट। शुरुआत करते हैं। व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म, चलो वर्किंग नोट में यहां कर रहा हूं, आंसर तो यहां है ही, यस और नो। वर्किंग नोट में से बोर्ड पे कर रहा हूं, ठीक है। पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना हुआ है, ध्यान से, कितना हुआ है? 9 लाख। इधर सब लोग बोर्ड पे देखो, ये प्रॉफिट का अमाउंट है ना, सॉरी 9 करोड़, 9 लाख बोलते तुम लोग, मैं भी हाँ बोल दिया, माय मिस्टेक। 9 करोड़, हाँ या नहीं? ध्यान से, कितने पार्टनर है? ए, बी और यस और नो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? बरोबर, हाँ या नहीं? 9 करोड़ तीनों में बंटना मांगता था ना, कितना कितना बंटना चाहिए? देखो जरा, 9 करोड़ को 3:2:1 में बांटो। 4 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़। ए बाबा क्या लिख डाला रे, 4 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, हाँ या नहीं? और 1 करोड़ 50 लाख, बराबर है क्या? सही किया? अच्छा, सी को हमने गारंटी कितने का दिया है? 2.5 करोड़। तो सी को पे कितना होगा? 2.5 करोड़, यस और नो? हाँ या नहीं? सी को पेमेंट 2.5 करोड़ होगा, 1.5 करोड़ तो उसका है ही, कितना कम पड़ रहा है? कितना कम पड़ रहा है? 1 करोड़ कम पड़ रहा है ना, ये शॉर्ट हो रहा है ना, ये शॉर्ट पड़ रहा है 1 करोड़। ये 1 करोड़ कौन देगा? रिमेनिंग दोनों पार्टनर। कौन देगा? देंगे ना। गारंटी किसने लिया है? फर्म ने। तो वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के देंगे, यस और नो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। ए और बी के बीच में रेशो क्या है? 3:2। नहीं समझा? इसी रेशो में बांट के देंगे ना, हाँ या नहीं? 1 करोड़ को 3:2 में बांटा तो 60 लाख, यस और नो? हाँ या नहीं? यस और नो? तो जरा देखो, जितना पैसा इसको मिलने वाला है इनके अमाउंट में से माइनस करके होएगा। 3 लाख में, 3 करोड़ में से 40 लाख माइनस किया तो 2 करोड़, 450 माइनस 60, समझा? आ जाते अकाउंट में, आ जाते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना हो रहा है? ठीक है, कितना हो रहा है? 9 करोड़, हाँ या नहीं? 9 करोड़ में से सी को कितना मिलना चाहिए? 2.5 करोड़। कितना मिलना चाहिए सी को? ए बाबा, हाँ, ओ मेरा सी, कितना मिलना चाहिए सी को? 2.5 करोड़, हाँ या नहीं? सी का हिस्सा 1.5 करोड़ का था, प्लस 1 करोड़ उसका शॉर्टेज जो हो रहा था वो भी देना पड़ेगा, तो सी को कितना जाएगा? 2.5 करोड़, हाँ या नहीं? अच्छा, इसको 2.5 करोड़ होगा तो वो 2.5 करोड़ के लिए जो 1 करोड़ इनका कम पड़ रहा था वो कौन देगा? ए और बी। कौन देगा? गारंटी फर्म ने लिया है तो कौन से रेशो में देंगे? 3:2, हाँ या नहीं?
3:2 में दिया ना, हाँ या नहीं? इनके प्रॉफिट में से कम हो जाएगा तो बी को कितना मिलेगा 260 और ए को कितना मिलेगा 390, 390 260। नहीं समझा बंटवारा? नहीं समझा? क्लियर है? इसके पीछे वर्किंग नोट ये है, इसके पीछे वर्किंग नोट नहीं समझा? इसको जितना ऐड होने वाला है उतना इनके में से क्या होएगा, लेस होएगा, हाँ या नहीं? इसका वर्किंग नोट ये लिखोगे, वर्किंग नोट लिख के रखो, आंसर घर पे लिखोगे, आंसर का जगह छोड़ के वर्किंग नोट लिखते चलो। यस और नो? इलस्ट्रेशन नंबर 8 के लिए इसका जगह छोड़ के वर्किंग नोट लिखते चलो। मैं सबका वर्किंग नोट दिखाते हुए जा रहा हूं। यस और नो? वर्किंग नोट में सिंपल में लिख रहा हूं, इनके हिसाब से जाओगे तो फिर जिंदगी में तुम एग्जाम में दे चुके, तुम्हारा ही वर्किंग है। कभी भी याद रखना, वर्किंग नोट हमेशा एज सिंपल एज जितना हो सके उतना सिंपल रखना, क्योंकि एग्जाम में तुमको लिखना है। यस और नो? एग्जामिनर को तुमसे सिर्फ आंसर चाहिए, तुमसे सिर्फ क्या चाहिए? तो वर्किंग नोट जितना इजीएस्ट तुम्हारे लिए रहेगा उतना इजीएस्ट उसके लिए भी रहेगा। बात समझ में आया? तुम्हारा कॉलेज का टीचर इसका पेपर चेक करने वाला नहीं है, जो इंस्टीट्यूट में बैठे पेपर चेक करने को सब सीए हैं। बात समझ में आया क्या? तो तुम्हारा पेपर एक सीए चेक करने वाला है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत, तुम वर्किंग जितना सिंपल लिखेगा उतना भर के मार्क्स देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम लोग ना ये सब अंदर का जो नीचे फालतू फालतू कैलकुलेशन लिखा है ये सब मत लिखना, सिर्फ सिंपल बांट के लेना। 9 करोड़ बांटा, कहां से बांटा? वर्किंग नोट। यस और नो? समझ में आया? ये ठीक है कोई बात नहीं, गलत नहीं है, बट वो डिफिकल्ट वर्डिंग है, कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैंने उसे सिंपल कर दिया। ये वर्किंग नोट पे किसी को डाउट है क्या? सिंपल है ना? डन? क्या हो गया? नहीं समझा? कोई डाउट है? पीठ पीछे गाली नहीं देना मुंह पे बताना नहीं समझा, मैं 10 बार समझाएगा, बाहर निकल के बोलेंगे एड़ा आया था पढ़ने को ये ऐसा लिखने का मेरा एक इंटेंशन भी है, एक ही टाइप के वर्किंग में अपना तीनों काम हो जाएगा। ये 3 बार 3 अलग अलग टाइप का वर्किंग करेंगे अपन, एक ही टाइप के वर्किंग में 3 बार अपना काम समेट सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है ना? हाँ या नहीं? आगे बढ़ो। हाँ सब बोल रहे हो, सब लिख रहे, हाँ हाँ या तो हाँ बोलो या तो लिख के रख लो, फायदा ही नहीं मेरा बोल के। आज भी नहीं खत्म हुआ ये, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। क्या हो गया? नहीं अभी 5:30 हो रहा ना। हाँ मैं लूंगा ना, 5:45 5:50 तक लूंगा लेक्चर। 6 बजे मेरा दूसरा लेक्चर है TY BCom। अरे मतलब मेरे को भी 10 मिनट का सांस चाहिए चलिए नेक्स्ट, गारंटी इज गिवन बाय, बोलो ए, प्लीज ध्यान दो, बी, गारंटी गिवन बाय ए ना। प्रॉफिट कितना है? वापस से 9 करोड़,
यस और नो? रेशो में बोला तो 3:2 और C1 चाहिए था। इसको कितना मिलना चाहिए? 4 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़ और इसको 1 करोड़। कम पड़ रहा है ना? कितना कम पड़ रहा है? क्योंकि इसको मिनिमम गारंटी कितना है? 2.5 करोड़ का है ना? तो 1 करोड़ कम पड़ रहा है। वो 1 करोड़ कौन लेके आएगा? ए। हाँ या नहीं? सिर्फ ए के जेब में से निकालेंगे। सिर्फ इसके जेब से निकालेंगे। यस और नो? इसको 2.5 करोड़ देने के लिए ए को जेब से कितना देना पड़ेगा? इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं। 3 करोड़। उसने थोड़ी गारंटी ली थी। हाँ या नहीं? नहीं समझा? नहीं समझा? यस और नो? चलता है ना ये? यस और नो? 9 करोड़ के लिए 2.5 करोड़ सी को मिलेगा। हाँ या नहीं? जो भी सी को मिलेगा वो डेफिशिएंसी कौन भरेगा? ए। ए के अमाउंट में से माइनस करेंगे। यस और नो? तो अमाउंट यही था। इसकी गारंटीड थी 2.5 करोड़ की, कम पड़ रहा था 1 करोड़। कौन देगा? ए। ए के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। हाँ या नहीं? नहीं समझे? नहीं देगा ना बेटा। निगेटिव आएगा तो उसके कैपिटल में जाएगा ना निगेटिव अमाउंट। ध्यान से समझ, पार्टनरशिप में कोई पैसा P&L से लेके भागता नहीं है। इधर से पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है? पॉजिटिव निगेटिव कोई भी फिगर है, कैपिटल डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है ना। टेंशन लेने का जरूरत। इसको भी जो प्रॉफिट मिल रहा है, हाथ में पैसा देने वाले नहीं है, कैपिटल में जाने वाला है। हाँ या नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अकाउंटिंग का यही तो मजा है। रियल भी हो सकता है और प्रोविजन भी हो सकता है। तो इससे क्या हो जाता है? सिंपल हो जाता है। स्टेटमेंट में तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं, सीधा प्रॉफिट बंटवारा करके देने का। कितना कितना देने का है, वर्किंग नोट बाहर निकाल देने का, खत्म। हाँ या नहीं? नहीं तो बार बार वो जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है ना, उसमें तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे, कभी ऐसा और कभी ऐसा। यस और नो? सिंपल। इधर समझ में आता ना? कैसे बांट के लिया? 9 करोड़, 9 करोड़ बांट के लिया हमने। यस और नो? रफ करोगे? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो। बराबर। टेंशन मत लो, एक एक पेज बचा के क्या होएगा। इतना इतना ज्यादा बुक भरना पड़ेगा अभी, अभी तो शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़े। तीसरा केस में गारंटी किसने लिया रे? दोनों ने लिया, हाफ हाफ ना। तीसरा केस ए एंड बी इक्वली ना, टेंशन ही नहीं है। कितना प्रॉफिट का अमाउंट है? 9 करोड़।
9 करोड़ में तीनों को मिलना मांगता था, एलापन, बीलापन, सीलापन. त्यांचा नवीन रेशो काय होता? 3, 2 आणि 1. 4.5 करोड़, 3 करोड़ है कि नहीं, और 1.5 करोड़. पर इसको गारंटी कितने की मिली है? 2.5 करोड़ की. तो जितना भी कम पड़ेगा, हाँ या नहीं, दैट इज व्हाट, 1 करोड़. वो किन से लिया जाएगा? ए और बी से इक्वली ना. 1 करोड़ का इक्वली वाला तो दोनों से 50-50 लाख लिया जाएगा. यस और नो? तो फाइनली 4 करोड़ मिलेंगे ए को, 2.5 करोड़ मिलेंगे बी को, और 2.5 करोड़ मिलेंगे सी को. नहीं समझा? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सिंपल हो गया ना? हाँ या नहीं? सिंपल हो गया ना? इसी का नंबर मिलता है आउटर कॉलम का. वर्किंग उन्होंने अंदर किया, अपन ने बाहर किया. उन्होंने जो वर्किंग किया मैंने भी वही किया है. यस और नो? 9 करोड़ का 3/6 लिया है, हमने भी वही लिया है. डेफिशिएंसी हाफ माइनस किया, मैंने भी माइनस किया. मैंने वही किया है, बट इन अ सिंपल वे. हाँ, थोड़ा चार्ट में एकदम सिंपल वे में. अकाउंट में खिचड़ी करने का जरूरत, आराम से बनाओ अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है. यस और नो? किसी को दिक्कत? खत्म कर दो. किया खत्म? गुड, वेरी गुड. अब आ जाते ये राम रहीम करीम. फिर से आएगा? चलो राम रहीम फिर आए. इनका भी क्वेश्चन है, ले लो भाई क्वेश्चन, ले लो. कब से टेंशन में ही है. ये 2 इलस्ट्रेशन बचे ना, ये लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं लिया था ना. चलो क्वेश्चन ही ले लेते. हाँ, ए एंड बी आर पार्टनर्स. पेज नंबर, हाँ 10.25. यस और नो? चलो गुड. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ देयर इफेक्टिव कैपिटल. मस्त मजेदार बात बोलिए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके हिसाब से डिसाइड होगा? कैपिटल के. किसके हिसाब से? इफेक्टिव कैपिटल. इफेक्टिव कैपिटल का मतलब जितना कैपिटल हमने यूज किया उसके हिसाब से उनका रेशियो तय होगा. बहुत अच्छी बात है, गुड. दे हैड 1 लाख रुपीज एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली. ओपनिंग कैपिटल कितना कितना है? 1 लाख और 60,000. ओके. A introduced further capital of 10,000 on 1st April and another 5,000 on 1st July 2022. हाँ या नहीं? ए ने 2 बार एडिशनल कैपिटल लाया. कभी कभी लाया 10,000 लाया 1 अप्रैल को, 5,000 लाया 1 जुलाई को, और बोलते 30 सितंबर को उसने क्या कर लिया? विड्रॉ. कितना विड्रॉ कर लिया? 40,000. यस और नो? हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, On 1st July 2022, B introduced further capital 30,000. B ने भी कैपिटल लाया, एडिशनल कैपिटल. कभी लाया? जुलाई में, 30,000. हाँ या नहीं? ओके. The partners drew the following amount in the anticipated of profit. पार्टनर्स जो भी विड्रॉ कर रहे, यस और नो, वो अपने प्रॉफिट के एंटिसिपेशन के हिसाब से. A drew 1,000 पर मंथ, हर महीना 1,000 रुपया. अब यहां से जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए था. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, यस और नो, कि वो प्रॉफिट में से कितना ड्रॉ करने वाले. कहते ए ड्रॉ 1,000 पर मंथ, हर महीना इक्वल अमाउंट 1,000 में ड्रॉ करता है. हाँ या नहीं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ. एट द एंड ऑफ, हर महीने के एंड में बोला तो 5.5. हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड. जो शुरुआत कहां से हो रहा है? जनवरी से, मतलब
साल की शुरुआत से विड्रॉ कर रहा है, हर महीना 1000 बोला तो 12 महीने में कितने हो गए 12,000, हाँ या नहीं, 12,000 पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यस और नो। दूसरे का देखते हैं, बी ड्रीव 1000 सिर्फ एक बार, कभी ऑन 30th जून, और फिर 5000 ऑन 30th सितंबर। इवन अमाउंट नहीं है और रेगुलर भी नहीं है, तो इसका नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे जैसा अपन ऊपर किए थे, यस और नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए बाय प्रोडक्ट मेथड, हाँ या नहीं, आराम से सॉल्व कर पाएंगे। हमसे क्या चाहते हैं, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउेबल एंड 10% इंटरेस्ट पर एनम ऑन ड्रॉइंग इज चार्जेबल। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अपने को चार्ज करना है। हमसे क्या क्या चाहते हैं, बोलते हैं कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट रेशियो तो उन्होंने बोला कैपिटल के बेस पे होएगा, तो पीएसआर पहले निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए कि हमने कितना किसका कितना कैपिटल यूज किया, हमने किसका कितना कैपिटल यूज, हाँ या नहीं। अब ये बहुत सिंपल है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ गया, इधर है, साइड चेंज, चलो बात करें, रेशो निकालना है ना, ए के लिए और बी के लिए बराबर है। चलो देखते हैं, ए का साल की शुरुआत में पहला अमाउंट 1 लाख ना, ये तो अपन साल की शुरुआत से यूज कर रहे ना, यस और नो। अच्छा, और बी का कितना है, ओके, बी का 60,000, यस और नो। शुरुआत यहीं से हुआ। चलो ए का 1 लाख रुपया, ए का पहला एक से देखते फिर बी पे जाएंगे। ए का 1 लाख हमने शुरुआत में हमारे पास था, जनवरी हमारे पास था, फरवरी पूरा हमारे पास था, और मार्च हमारे पास कितना टाइम तक था, मार्च, क्योंकि मार्च में वो पहला इंट्रोडक्शन ले रहा है ना, अप्रैल 1 को 10,000 लेके आने वाला है, तो मतलब मार्च तक तो 1 लाख रुपया ही था ना। अगला 3 महीना, कितना महीना, 3 महीना, मतलब 1 लाख रुपया हमारे पास 3 महीने तक कितना हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, ओके। फिर उसने क्या किया, 10,000 रुपया और लेके आ गया ना, हाँ या नहीं। तो अब अप्रैल के महीने में हमारे पास उसका कितना कैपिटल है, 1,10,000, कितना हो गया, कैसे पता चला 1,10,000, 1 लाख तो पहले से था, प्लस अभी उसने 10 और ले लिया, यस और नो। अब 1,10,000 हमारे पास अप्रैल में था, पूरा अप्रैल हमने 1,10,000 यूज किया, मई यूज किया, हाँ या नहीं, और जून, क्योंकि तीसरा वाला अगला वाला जुलाई में आने वाला है, कितना महीना, अगला 3 महीना हमारे पास कितना पैसा रहने वाला है, 1,10,000। तो ये 1,10,000 हमने अगला 3 महीना यूज किया, कितना हो गया, 3 लाख। चलो फिर तीसरा चेंजेस कभी आया, 1 जुलाई को, हाँ या नहीं, 5,000 और लाया ना उसने, 1 जुलाई को 5,000 और लाया, तो 1,10,000 में और 5,000 ऐड हो गया, तो कितना हो गया, 1,15,000। अब कितना अमाउंट हो गया, 1,15,000 कैसा हो गया, 1,10,000 में और कितना ऐड हो गया, 5, हाँ या नहीं। अब ये हमारे पास जुलाई पूरा महीना था, अगस्त पूरा महीना था, हाँ या नहीं, और सितंबर पूरा महीना था, उसने सितंबर में कुछ भी नहीं निकाला, सितंबर तक हमने पूरा इस्तेमाल किया ना, तो ये अगला 1,15,000 हमने कितने महीना इस्तेमाल किया, 3 महीना। जरा देखो, 3,45,000। चौथा चेंजेस कैपिटल में कब आया, सितंबर के एंड में उसने कितना विड्रॉ कर लिया, 40,000, कितना विड्रॉ कर लिया, 1,15,000 में से कितना विड्रॉ कर लिया, 40,000। 1,15,000 में से 40 माइनस करो, बराबर है 70। अब ये 75,000 हमारे पास कब से रहेगा, अक्टूबर में रहेगा,
नवंबर में रहेगा, दिसंबर में रहेगा। अगला 3 महीना कितना अमाउंट? 75,000। नहीं समझा? किसी को डाउट है क्या? पक्का? एवरीवन क्लियर ना? 3 से मल्टीप्लाई करो, 2,25,000। बहुत बढ़िया। तो जरा इसका इफेक्टिवली हमने कैपिटल कितना इस्तेमाल किया जरा देखो। 3 3 30 3 45 और 2 25, 6 9 10 11 11 12। हमने टोटल इसका कितना पैसा इस्तेमाल किया? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? कैसे निकाला समझा सबको? हाँ या नहीं? मैंने क्या कहा था, हम जितना कैपिटल यूज करेंगे जितना महीना उतना ही अपन इफेक्टिव कैपिटल मानते। यस और नो? हाँ या नहीं? ऐड हो रहा था तो एडिशनल वाला अमाउंट, लेके गया तो लेस करके बचा हुआ अमाउंट। यस और नो? जिस महीने में हमने जितना पैसा यूज किया उतना हमने इफेक्टिव कैपिटल लिया। यस और नो? किसी भी सिंगल व्यक्ति को डाउट है क्या? बी का निकालते। बी का शुरुआत कितने के साथ हुआ था? 60,000, 60,000 ना। और उसने पहला चेंजेस कभी किया? 1 जुलाई को। मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून 6 महीने तक तो कोई चेंजेस हुआ ही। 60,000 रुपए इस्तेमाल किया ना। पहला 6 महीना 60,000 इस्तेमाल किया, 3,60,000। बराबर है क्या? अच्छा, दूसरा चेंजेस कभी आया? जुलाई 1 को। उसने और कितना लाया? 30,000। तो 60 में और 30 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? तो अब 90,000 हो गया। और ये अगला 6 महीना चलेगा ना, क्योंकि इसने कुछ विड्रॉ किया ही, कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया ही। तो जरा देखो, 5 लाख। तो साल भर हमने इसका कितना कैपिटल इस्तेमाल किया टोटल? हाँ या नहीं? इफेक्टिव कैपिटल है 12 और 9, रेशो बनेगा 12:9। और शॉर्ट कर सकते ना, 3 4 12 एंड 3 3 9। रेशो क्या बनेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ या नहीं? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? डाउट है? सिंपल है। शॉर्ट में सॉल्व कर लो। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। गुड। अब बारी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हाँ, मैंने रफ नहीं किया बेटा। हाँ, प्रीवियस में दिखेगा, ये देखे। चलो आगे बढ़ते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। यस और नो? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला ए का ना, बाय प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते ना। प्रोडक्ट तो अपन ने निकाल ही लिया है। अब सिर्फ अपने को क्या करना है? परसेंटेज मल्टीप्लाई करके 1/12 करना है। हाँ या नहीं? टेंशन खत्म हो गया ना। कितना था उसका? ए का 12 लाख था। टोटल कैपिटल हमने साल भर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 12%। 1 महीने का कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड। और बी का? वेरी वेरी गुड। हाँ या नहीं? प्रोडक्ट तो अपन निकाल के रखे थे ना। यस और नो? प्रोडक्ट तो अपन निकाल के रखे थे। यस और नो? कैपिटल को ऑलरेडी अपन ने मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करके रखा था ना। सिर्फ क्या करना था? इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 12। किसी को प्रॉब्लम है? समझा सबको? कहाँ से आया आंसर? ये कौन सा मेथड है? बाय प्रोडक्ट मेथड। यस और नो? शॉर्टकट के लिए काम आता है ना। दोनों चीज, हाँ दोनों काम हो गए ना, एक तीर से दो निशाने हो गए। कैपिटल भी मिल गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल गया। यस और नो? किसी को भी डाउट है? आगे बढ़ो। अब बारी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
पहला ए का, ए हर महीना कितना विड्रॉ करता है 1000, तो साल भर में ऐसे कितने महीने हो जाते हैं 1000 के बोला 12 ना, 12000 विड्रॉ किया पूरा साल में। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्रॉइंग पे 10%, यस और नो? बोलते हैं हर मंथ के बिगिनिंग में ना, सॉरी हर मंथ के एंड में, एंड ऑफ ईच मंथ ना, मतलब 5.5 डिवाइड बाई 12, 550 550। बी का, बी कितना विड्रॉ किया ध्यान से सुनो, बी ने 2 बार विड्रॉ किया ना, 1000 रुपया एक बार विड्रॉ किया 30 जून को और 5000 विड्रॉ किया 30 सितंबर को। एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था उसके जैसा ही है। हाँ तो अभी पहला इसका, पहला नहीं 6 मंथ नहीं, स्पेसिफिक डेट दिया है ना। पहला 1000 रुपये, ध्यान से सुनो, इधर बी का 2 कैलकुलेशन होएगा ना, हाँ या नहीं? पहला उसने 1000 रुपया बी ने पहला कितना विड्रॉ किया 1000 रुपया ना, कभी विड्रॉ किया 30 जून को ना, तो उस पे 10% के हिसाब से कितना महीना 6 महीना, और दूसरा पैसा उसने कभी विड्रॉ किया, ये बाबा मैं 1 लाख लिखा है क्या, दूसरा उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया 5000, यस और नो? कभी विड्रॉ किया सितंबर 30 को ना, 3 महीना, अक्टूबर नवंबर, बराबर है क्या? अरे 1000 वाला उसने जून में किया तो उस 1000 पे तो उसको 6 महीने का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, और जो 5000 उसने सितंबर में विड्रॉ किया एंड में, उस पे 3 महीने का। हाँ या नहीं? नहीं समझा? किसी को डाउट है? पक्का बोलो। 50 रुपया सस्ता है रे। और इधर 120, टोटल कितना हो जाएगा? समझ में आया क्या? यस और नो? हाँ या नहीं? 12000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 550, 50 और 125, टोटल मिला के 175। यस और नो? हाँ या नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इधर पे दिया है ना 4:3, 4:, नहीं? सिंपल, कोई प्रॉब्लम? एक राम रहीम का बचेगा, कल अपन राम रहीम से शुरू करेंगे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी है, सॉल्व वाले जितने क्वेश्चन थे हो गए, अभी अनसॉल्व वाले क्वेश्चन। यस और नो? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे और चैप्टर की दी एंड करेंगे।